नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में देश और देश के लोगों के लिए उम्मीदों वाला त्योहार है। जीडीपी को आर्थिक मजबूती देने वाला त्योहार है। ये वो समय है जब पूरे देश में लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं। इससे बड़े स्तर पर मजदूरों को तो काम मिलता ही है। छोटे छोटे दुकानदार और बड़े उद्योगपति इस समय अपने बिजनेस के फायदे के रूप में भुनाने में जुट जाते हैं। इसी को लेकर देखिए हमारा एक खास रिपोर्ट। आपको जरा इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे चीजें नजर आ रही हैं। दीपावली देश का सबसे बड़ा त्योहार। सबसे चमकदार त्योहार। रोशनी से जगमगाने वाला त्योहार। बाजारों की रौनक बढ़ाने वाला त्योहार। अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाला त्योहार। एक दिन में देश की जीडीपी को नई गति देने वाला त्योहार। छोटे छोटे कारीगरों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों का त्योहार। कई महीनों से इस पल का इंतजार करने वाले फैक्ट्री मालिकों का त्योहार। जी हाँ, दीपावली सिर्फ चमक धमक और रोशनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी उम्मीदों से भरा है। हर साल दीपावली के मौसम में देश भर में अलग अलग उत्पादों की खपत बढ़ जाती है, जिससे अलग अलग उद्योगों को गति भी मिलती है। ये गति अर्थव्यवस्था के लिए नई ऊर्जा का काम करती है। अमावस्या की रात जब आसमान पटाखों और गली मोहल्ले दीपों से जगमगाते हैं, तब नए कपड़े, गहने, घर की सजावट, मिठाई और उपहारों की खरीदारी में लोग खुलकर पैसा खर्च करते हैं। इसलिए हम इसे खरीदारी का त्योहार भी कह सकते हैं। उम्मीद बहुत अच्छी है बाज़ारों में कि चार दीवारी में जो है ना, कस्टमर विश्वास है कस्टमर को कि चार दीवारी हेरिटेज के अंदर घूमने के हिसाब से भी कस्टमर आता है। और बाहर के इलाकों के बनिस्बत या ऑनलाइन जो लोग करते हैं उनके बनिस्बत लोगों को विश्वास ये है कि दुकानों पर सस्ता मिलता है, तो दुकानों के ऊपर सेल की ज़्यादा उम्मीद है। दुकानदारों के चेहरे पर ये चमक सिर्फ दीपावली की खुशी की नहीं है, बल्कि इनकी दुकान पर हुई अच्छी बिक्री की भी है। इस बढ़ी हुई मांग से वस्त्र हो, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य समेत ज्यादातर उद्योगों को सीधा फायदा हुआ है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी घरानों तक सभी को इस त्योहारी सीजन से लाभ होता है। देख सकते हैं यहाँ पे घरों की सजावट को लेकर तरह तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे दुकानदारों ने लगा रखे हैं। और उन दुकानदारों से भी मैं बात करूँगा क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है घरों की सजावट के लिए आप देख सकते हैं कि ये लटकन है वो यहाँ पे लगी हुई, अलग अलग डिज़ाइन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ के पूरे इस मार्केट की, तो आप पूरे मार्केट में देखेंगे कि इसी तरीके के जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, उनसे मैं बात करूँगा क्योंकि जिस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे कि अलग अलग डिज़ाइन के, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है जिसके अंदर आप देखेंगे कि रिद्धि सिद्धि जो होते हैं उनके भी यहाँ पे जो ये
साथ जिसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो डिजाइन्स है वो यहाँ पे है बनाए गए हैं। यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे क्या नाम है आपका? माधव। माधव, अभी किस तरीके की डिजाइन सबसे ज्यादा बिक रही है? अभी इस टाइप के पिल्लो की भी अच्छी चल रही है डिजाइन, जैसा मोती में चल रहा है डिजाइन, सब तरीके में चल रहा है डिजाइन अभी। इनकी अगर प्राइस की बात की जाए तो कितनी प्राइस रहती है? 40 रुपीज़ से स्टार्ट होता है अच्छा, और फिर मैक्सिमम आप कितना ले लो 4000 5000 तक। 5000 तक। हाँ। सबसे ज्यादा आपकी कौन सी ये चीजें बिक रही है? बंधनवार बिक रही है, सब मोती का खूब बिक रहा है। आप यहाँ पे ये खरीदने के लिए आए हैं? हाँ सर। क्या नाम है? आकृति। आकृति, आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से ही है। जयपुर से। स्पेशली ये दिवाली के लिए जो लटकन वगैरह होती है वो खरीदने आए हैं? हाँ सर। तो अभी कुछ परचेज किया, पसंद आई डिजाइन है? हाँ खरीद ली। अच्छा, कितना क्या खरीदा अभी? यही बांदरवाल वगैरह खरीदी है। देखिए जिस तरीके से लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस त्योहारी सीजन के अंदर अलग अलग जो डिजाइन्स हैं, चाहे आप देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस त्योहारी सीजन के अंदर जो इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं वो हैंडमेडेड होते हैं, यानी जो हाथ से हैं वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग दुकानों पे अलग अलग जो डिज़ाइंस हैं वो आप देख सकते हैं। एक मैम है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मैम लगातार त्योहारी सीजन आ रहे हैं, किस तरीके की जो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने राजस्थान में है कि अपने घरों के बाहर है जो लटकन वगैरह लगाई जाती है। हाँ वही हो रही है, बांदरवाल की शॉपिंग हो रही है ताकि लक्ष्मी जी खुश हो जाए और आ जाए हमारे घर पे। किस तरीके की डिजाइन है वो इस बार पसंद की जा रही है? इस बार तो कलकत्ता वाले ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जो पहले के डिजाइन थे ना वो वाले ज्यादा पसंद आ रहे हैं अभी। कौन सी ये आपने जो ये डिजाइन पसंद की, ये कौन सी? ये तो साइड में लटका है। अच्छा, साइड में साइड आएंगे। किस तरीके की डिजाइन, कौन सी नई डिजाइन आई हुई है इस बार? हर पैटर्न में ही आई हुई है, ईवल आइज में भी आई हुई है, मिरर वर्क में भी आई हुई है, सब तरीके के वर्क, गोटा पत्ती के वर्क में भी आई हुई है, सब तरीके के वर्क में, चूड़ी वगैरह सब में। गोटापत्ती है तो जयपुर का ज्यादा फेमस है। वैसे जयपुर का जो ट्रेडिशनल फेमस है वो ज्यादा गोटा पत्ती चलता है, और जो हमारी दुकान की थीम है वो भी ज्यादा गोटा पत्ती की है। मैम एक चीज बता रही थी कि कलकत्ता के जो कलकत्ता टेस्ट में जिसकी जैसी पसंद, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वाली बात है। वो की अगर प्राइस की बात की जाए तो कितना क्या प्राइस है? 100 रुपए से स्टार्टिंग होती है शुभ लाभ के पेयर वगैरह, और बाकी बांदरवाल की रेंज 400-500 रुपए से स्टार्टिंग होती है। हाँ, मैक्सिमम 2000-3000 रुपए तक। 2 से 3 हाँ। देखिए ये दिवाली के त्यौहार पे ये इसी तरीके की जो सजावट के जो अलग अलग है प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं। मैं मैम से भी बात करूँगा। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इस पूरे मार्केट में यहाँ पे जो है बांदरवाल वगैरह ये इसी तरीके की देखने को मिल रही है। हाँ तो बहुत अच्छी है, और बाकी और आगे भी है, वहाँ पे भी देखिए आप। थैंक यू। आपने परचेज किया? हाँ बिल्कुल, बाकी अभी कपड़े वगैरह लिए, अब इसी मार्केट में आए, अभी एंटर हुए, अभी और लेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मैं एक शॉप है उसमें भी मैं एंटर होने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सर भी काफ़ी देर से देख रहे हैं हमें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार है मार्केट, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ त्यौहार है। क्या कुछ कहेंगे? सर त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, महंगाई ऐसा कुछ भी नहीं है, फेस्टिवल सीजन है, सबको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो वो कटले में इसलिए ही आता है। आज हमारा साल भर का त्यौहार का जो ग्राहक है वो इसलिए ही यहाँ पर आता है क्योंकि उसको क्वालिटी भी मिलती है और प्राइस भी बहुत अलग और सस्ती मिलती है और क्वालिटी मिलती है। ये अपना जो प्रोडक्ट है, जैसे अब इस टाइम पे हम इस साल पूरा कपड़े का आइटम लाए हैं, ये देखिए पूरा क्लॉथ का आइटम है। अब जिसको इवेंट वाले हों या कोई डेकोरेटिव जो कॉरपोरेट में चाहिए होते हैं तो वो इसलिए आते हैं कि कुछ नया देखने को मिले। बाकी हल्का फुल्का आइटम तो बाजार में हर जगह कॉलोनीज में जो शॉपकीपर्स हैं उनको मिल जाता है, तो इसलिए अपन प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत बेटर है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए लोग आ रहे हैं। और मेरी शॉप का नाम नानोवाला जरीगोटा जयपुर, जो कि लोकेटेड है बड़ी चौपड़ पे मनियारी पुरोजी कटले में, शॉप नंबर 20। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब की बार कोई अलग डिजाइन है वो देखने को मिले। जयपुर की पहचान वैसे गोटा पत्ती के माध्यम से है, तो अब इस बार दिवाली पे किस तरीके की जो है बांदरवाल या फिर जो लटकन है वो देखने को मिले? सर इस टाइप पे क्या है कि जैसे अपना जो गोटा पत्ती था वो अपने 3-4 साल से चला आ रहा था, तो लेडीज जो वुमेन एसेसरीज में और जो वुमेन जो अपने लाइफ स्टाइल है वो ही चाहते थे कि भैया साड़ी वगैरह में भी गोटा पत्ती आ रहा है, घर पे तोरण बंदरवाल भी अपना गोटा पत्ती का आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा हट करके जो अपना
2-3 साल तो कम से कम बंधनवार, तोरण, हैंगिंग, लटकन, रंगोली वगैरह चले, तो हमने उस हिसाब से इस टाइप के हमने बंधनवार बनाए हैं। ये देखिए अब हमने इसमें हल्का सा लुक देखिए, थोड़ा सा गोटा पत्ती भी दिया है, तो थोड़ा सा हमने फ्लावर का भी लुक दिया है, तो उस हिसाब से हमने का भी दिया हुआ हाँ हर चीज का, ग्लास का, लोटस लुक बनाया है, गणेश जी गणपति बनाए हैं, थोड़ा सा लक्ष्मी जी का भी चरण वगैरह बनाए हैं, तो उस हिसाब से चलता है ये आर्टिकल्स। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मार्केट के अंदर अलग अलग जो डिजाइन आप देख सकते हैं, ये गोटा पत्ती वर्क के अंदर ये लटकन है यहाँ पे बनाई गई। कुछ महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं। मैम, जिस तरीके से आप यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, किस टाइप की डिजाइन है वो सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है? गोटा पत्ती वगैरह में डिजाइन अच्छी लग रही है, बाकी और नई डिजाइन्स भी देखने को मिल रही है, पर गोटा पत्ती ज्यादा अच्छा है। एक चीज़ है कि यहाँ की खासियत ये है कि मैम गोटा पत्ती वर्क होता है वो जयपुर की पहचान है, लेकिन जिस तरीके से अब त्योहारी सीजन चल रहा है और लगातार एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अलग अलग जो डिजाइन्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आपको किस टाइप की डिजाइन है वो पसंद है? मेरे को ज्यादा गोटा पत्ती अच्छा लगता है। जी। तो आप जयपुर से ही हैं? जी। मैम, आप क्या कहेंगे क्योंकि त्योहारी सीजन है? मुझे फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें गोटा पत्ती भी हो, जरदोजी भी हो, सब कुछ हो। तो अगर एक प्राइस की बात की जाए, पिछली बार भी आपने परचेजिंग की होगी, इस बार भी आप परचेज कर रहे हैं, तो प्राइस को लेके क्या कुछ कहेंगे क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा? प्राइजेस तो बहुत है, बट चॉइस के आगे फिर कुछ नहीं है। जो पसंद आ जाता है ले लेते हैं। महंगाई थोड़ा, महंगाई तो खैर है ही, काफी महंगा है, बट ठीक है, चलता है। वैसे तो 4 साल पहले कोरोना ने जो आर्थिक जख्म दिया था, उन जख्मों को भुलाकर थोक और खुदरा दुकानदार तो आगे बढ़ गए और इनके साथ खरीदार भी ऑनलाइन मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गए। बदलते वक्त के साथ कोरोना ने मार्केट को भी बदल दिया, लेकिन दीपावली में भारत के जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का पहिया पहले की तरह अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति विशाल अग्रवाल से जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि दीपावली पर खर्च किए जाने वाले पैसों का निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं, कम समय में मार्केट में अधिक पैसे आते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। छोटे व्यवसाय और कारीगर हो, चाहे छोटा व्यवसाय हो चाहे बड़ा व्यवसाय हो, सबके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि इस टाइम के अंदर हर आदमी अपनी अनुसार खरीदता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक खरीदे, चाहे गोल्ड खरीदे, चाहे गाड़ियाँ खरीदे। और कारीगरों के लिए महत्व है क्योंकि इस टाइम हर आदमी अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ कराने का करता है, कभी कुछ रिपेयरिंग का कराता है, कुछ क्या कराता है, तो सबके पास आवक होती है पैसों की, उससे वो अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं और अपना जीवन और अच्छा चलाते हैं। लोग नेचुरली अपने अनुसार, अपने जो ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा खर्च करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है घर के लिए, या गाड़ियों के ऊपर खर्च करते हैं, या जैसे अभी शादियों का सीज़न आएगा तो गोल्ड सिल्वर पे ज़्यादा खर्च करते हैं, और या रहने के लिए फ्लैट्स वगैरह लेना है तो उसके लिए उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। दीपावली के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई कंपनियां अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ता है। हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे किसानों और कारीगरों की आय बढ़ जाती है। गांव, गली और शहरों के कारीगरों के साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों के भी सामान की डिमांड बढ़ जाती है। इन सभी में नए वस्त्र यानी नई साड़ियाँ, सूट, कुर्ती, पारंपरिक पोशाकें, सबकी डिमांड बढ़ती है। साथ ही आभूषण यानी कि सोना, चांदी, हीरे के आभूषण, पारंपरिक आभूषण भी डिमांड में रहते हैं। वहीं घर की सजावट का सामान जैसे दिए, मोमबत्तियाँ, रंगोली का सामान, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें टेलीविजन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वहीं मिठाई जिसमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन भी शामिल है। साथ ही पूजा पाठ का सामान और बर्तन जैसी चीजों की बिक्री बढ़ती है। वहीं इसके साथ बाइक, कार जैसे लग्जरी सामानों की भी बिक्री खूब होती है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां दिवाली के मौके पर नए नए प्रोडक्ट और डिजाइन मार्केट में लॉन्च करती हैं। कई सारे ऑफर के साथ मार्केट को अपने कब्जे में करने की होड़ में शामिल हो जाती है। इसके लिए ग्राहकों को कई तरह की छूट भी दी जाती है, कई तरीके की स्कीम लाई जाती है। मानो इस समय तो मार्केट में ऑफर्स की बाढ़ आ जाती है, लेकिन इन ऑफर और छूट में छोटे उत्पादक शामिल नहीं हो पाते हैं। ये अपने सामान की बाजार वैल्यू कच्चे माल की उपलब्धता पर ही तय करते हैं। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतों में आखिर क्या बदलाव आए हैं? क्या उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है या नहीं? या उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं?
इन्हीं सवालों को लेकर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इन सवालों का क्या जवाब मिला, देखिए। इस वक्त हम कोटा के औद्योगिक इलाके में हैं और यहाँ पर एक मिठाई के कारखाने में हम मौजूद हैं, यूँ कहें मिठाई की फैक्ट्री में हम मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम चीज़ें तैयार की जा रही है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो ओनर हैं उनसे, जी किस तरह के बदलाव आए हैं कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर के तमाम चीज़ों में। अब महंगाई क्योंकि एक बार चरम पर जा ही रही है। सर महंगाई तो क्या पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। पिछले साल और इस साल में बढ़ोतरी काफ़ी हुई है, मतलब 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज पिछले साल काजू की जो कॉस्टिंग थी 600 साढ़े 600 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आई थी। आज काजू की कॉस्टिंग है 900 रुपये को प्लस आ रही है, वो भी 2 पीस की। साबुत काजू 1 पीस लेते हैं तो 1200-1300 रुपये करीब आती है। इसकी वजह से काजू कतली जैसी मिठाई की कॉस्टिंग जहाँ हम 700 से 800 के बीच में, हमारे घर में 850-900 रुपये हमारे खुद की पड़ रही है, तो करीबन 900 तो अब 20% के आसपास की करीबन बढ़ोतरी हो चुकी है। अदर मिठाई की बात करें तो ड्राई फ्रूट की जितनी मिठाइयाँ होती है, हम हमेशा ड्राई फ्रूट की मिठाई पे काम करते हैं और ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल की 15 से 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो मिठाई की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो व्यापार में प्रभावित होता ही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, तो क्वालिटी उसी तरह से मेंटेन हो रही है? यस सर, बिल्कुल क्वालिटी पे हम लोग सबसे विशेष ध्यान रखते हैं। एक्चुअली द क्वालिटी के साथ में सर ऐसा है कि अगर क्वालिटी हम मेंटेन नहीं करेंगे तो पहली चीज़ तो कोई भी आज की तारीख में मार्केट में इतना कंपटीशन सब कुछ होने की वजह से अगर क्वालिटी पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका वैसे भी नहीं चल सकते। फिर हम लोगों के साथ में सर, हम लोग जब बच्चों के लिए बना रहे हैं, बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं, अपने ही परिवार में इस्तेमाल करने के लिए उस चीज़ को उपयोग करेंगे, तो हम लोग विशेष तौर पर इस तरह का ध्यान जाता है कि हम लोग जो भी बना रहे हैं वो प्रॉपर हाइजीनिकली हो। उसके अंदर हमारे सारे जितने भी बंदे होते हैं उन सबके सब हाथ में पूरा प्रॉपर मास्किंग, ग्लव्स और सब चीज़ को सैनिटाइज करके यूज़ करते हैं। प्रॉपर शुद्ध ओरिजिनल चीज़ों का यूज़ होता है। देसी घी इस्तेमाल आता है। घी के प्रोडक्ट्स में ड्राई फ्रूट्स के अंदर अच्छी गुणवत्ता के जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वही हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसी कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो या जिससे हमें भी कोई प्रॉब्लम आए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर मदन मोहन ने छोटे व्यवसाय और कामगारों के साथ ही सरकार की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर भी कई सुझाव दिए। मौजूदा हालातों में ऑनलाइन खरीद के बढ़ते चलन और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल में हो रहे बदलाव को लेकर भी अपनी राय रखी। दीपावली पर्व एक ऐसा पर्व है जहां पर कि खर्च का ब्यौरा सामान्यतः बढ़ जाता है और इसको हम आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर दीपावली का खर्च सकारात्मकता प्रभाव डालता है और जो खर्चा इस अर्थव्यवस्था में जिस दौरान किया जाता है ये घरेलू खर्च सामान्यतः बढ़ता है और उस पर सीधा सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। ये अपनी व्यक्तिगत आय जो होती है, व्यक्तिगत आय जिसे हम अर्थव्यवस्था में कहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है व्यक्ति इस दौरान खर्च करता है और इसका जो है अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लोगों का व्यय जो है यहाँ पर बढ़ता है। ऑनलाइन खरीदारी का चलन वैसे तो शुरू में थोड़ा रहा है, लेकिन कोविड के बाद में, जैसा कि अपन को पता है कि कोविड में लोगों का वास्तविक बाहर जाना मुश्किल था, उस दौरान इसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आरबीआई का फिगर है करीब लगभग 17,000 समथिंग अमाउंट का है, जो कि बढ़ करके करीब 20-21 में या 21-22 में ये करीब लगभग 7,000 करोड़ के आसपास हो गया था, जो करीब लगभग 200 गुना इसकी इंक्रीज़ बताते हैं। अभी 25 के आसपास करीब 10,000 करोड़ का ये ऑनलाइन के बजट की संभावना की जा रही है। इससे ये लग रहा है कि जो उस समय कोविड में आया, जिस गति से वो बढ़ा, उस गति से अभी ये नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा धीमे हुआ है। लेकिन इसका कारण कई और भी हो सकते हैं, जिसमें कि सरकार की जो ऑनलाइन की खरीद के लिए क्या नीति है। सरकार चाहे तो इसको एक फर्टिलिटी के रूप में देख सकती है और सरकार की कर नीतियाँ इस जो है ऑनलाइन के ऊपर जो है अपनी नीति को सुस्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और जो लीकेज ऑफ इनकम है वो भी कम किया जा सकता है। अभी अभी दशहरा बीता है। इस दौरान लाखों करोड़ रुपए के सामान बिके और अब दिवाली की बारी है।
इससे पहले रक्षाबंधन और गणेश पूजा जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार आए, जो एक तरह से देश के जीडीपी में बूस्टर का काम कर चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस साल त्योहारों पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। त्योहारों पर जो लाखों करोड़ों रुपए के सामान बिकते हैं, उससे सिर्फ उद्योगपति या दुकानदारों को ही फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। इससे बड़े पैमाने पर कारीगरों, शिल्पकारों और श्रमिकों को भी बड़ा रोजगार मिलता है। ये गाय डंडों को बांधते हैं दिवाली पे, त्योहार पे। अच्छा, क्या 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 किसमें क्या क्या है? ये बेड़े हैं, बेड़े कहते हैं इनको। अच्छा, गाय, डांडे, बेल, बकरी, इनको बांधते हैं। आपका नाम क्या बेटा है? भूमिका भाटिया। क्या करेगा अभी भाई? कलर बेचने। क्यों? क्योंकि वो गाय के लिए न्यू दिवाली पे लिए। हाँ, दिवाली पे लिए। अच्छा, क्या करते हैं उसको? रंगोली क्या करते हैं? रंगोली बनाने के लिए और गाय के, पशु के न्यू लगा के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, पशुओं के लिए दिवाली के दूसरे रोज सब पे हाथे लगाते हैं, मेहंदी के, कलर के, और सींग पे ऑयल पेंट से कलर करते हैं। ये पुरानी मान्यता चली आ रही है और ये अन्नकूट मनाते हैं इसका। अपने घर में जो भी हम पशु पालते हैं उनकी पूजा करने का, उसको बोलते हैं गोवर्धन पूजा। क्या करते हैं फिर उसके लिए? कलर करते हैं, क्या करते हैं? उससे गाय भैंसों को हथेलियों से कलर करते हैं, गाय भैंसों की पूजा करते हैं उससे। और जो यहाँ पे जो ये बैठे हुए हैं बेड़े वाले, बेड़े जो लेके बैठे हैं, उससे गायों को सजाते हैं और साथ में मेहंदी भी लगाते हैं गाय की, और फिर पूजा करते हैं गाय की। इसलिए इसको गोवर्धन पूजा कहा जाता है। ये बेड़ों का काम कर रहे हैं सर। क्या के लिए? ये गाय भैंसों के सजाने वास्ते। कब होता है ये दिवाली पे। अच्छा जी। ये बेल जो अन्नदाता है उनके हिसाब से बांधते हैं, खेती गस्ती करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं उस टाइम। गोवर्धन पूजा होती है, उसी दिन के लिए बांधते हैं। लक्ष्मी जी के गोवर्धन पूजा, उसके लिए ये करते हैं। बेड़ों को और बेलों को, गाय और बेलों को वागड़ क्षेत्र में चल रही है, शुरू से चल रही है। चाहे वो उत्सव पंडाल निर्माण हो, मूर्ति निर्माण, सजावट, भोजन, कपड़े, बिजली व्यवस्था, पूजा सामग्री, फल फूल, इन जैसी कई सेवाएं हैं जिनसे जुड़े लोगों को इस दौरान भारी मात्रा में काम मिलता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होता है। जानकारों के मुताबिक दशहरे के 10 दिनों में करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। दीपावली को लेकर भी खरीदारी हो रही है। लोग नए कपड़ों से लेकर जेवर और सोने चांदी के सिक्कों की भी खरीदारी करते हैं। मतलब कि दशहरे से ज्यादा खरीदारी दिवाली में होती है। इस साल त्योहारी सीजन में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। त्योहारों से अर्थव्यवस्था को तो बल मिलता ही है, इससे सामाजिक सद्भाव भी मजबूत होता है। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों से मिलते हैं, उपहारों का आदान प्रदान होता है। इन आयोजनों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो कि कारीगरी, सजावट, मूर्ति निर्माण, पंडाल निर्माण और अन्य श्रम आधारित कामों से जुड़े होते हैं। तो दीपावली का त्योहार न सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी खुशियां लाता है। इस त्योहार से देश के छोटे उद्योगों और कारीगरों को भी बढ़ावा मिलता है और हर साल की तरह इस साल भी बाजार में रौनक है। दुकानों में ग्राहकों के साथ ही एक अलग तरह की खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।